नैन मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा है डिग्री पार्ट 2 का, जिसका पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है, उसका सब्सिडी विषय का ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर होगा सी 32,87,278 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है, इसका राइट आंसर होगा सी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरती है, इसका राइट आंसर होगा ए मक्कर रेखा। अगला प्रश्न है चौथा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित होती है, इसका राइट आंसर होगा बी भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की मानक देशांतर है, इसका राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर ए होगा 82.5 पूर्व। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत के राज्यों की संख्या है, इसका राइट आंसर सी होगा 28। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत का वह राज्य जो नवंबर 2000 में देश का 28वां राज्य घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 7 का सी झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है, इसका राइट आंसर होगा बी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत का प्राचीनतम शैलक्रम है, इसका राइट आंसर होगा ए आर्कियन शैली। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैली है, इसका राइट आंसर होगा 10 का बी थाइबर शैली। अगला प्रश्न है, देश का अधिकांश क्षेत्रफल किन शैलों में मिलता है, इसका राइट आंसर होगा 11 का ए गोंडवाना शैली। अगला प्रश्न है 12 नंबर, गोंडवाना शैलों में अधिकांशतः पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा बी कोयला। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी है, इस डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्राइब का महत्व किस लिए है, इसका राइट आंसर होगा ए लावा की काली वेंगुई मिट्टी। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है, इसका राइट आंसर होगा महा हिमालय। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सतलज से काली नदी तक विस्तृत है, इसका राइट आंसर होगा डी कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय का विशालतम हिमनद है, इसका राइट आंसर होगा सी गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित हम हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, इसका राइट आंसर होगा बी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय पर्वत श्रेणी से उत्पत्ति हुई है, इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, इसका 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसका राइट आंसर होगा ए टर्शियरी युग में। अगला प्रश्न है, भावर है, इसका राइट आंसर होगा 21 का ए शिवालिक के बाह्य हालों पर एक कंकरीली मिट्टी के निक्षेप से। अगला प्रश्न है, खादर भूमि है, इसका राइट आंसर होगा ए कंकरीली रेतीली भूमि के निक्षेप से। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सह्याद्री। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रायद्वीप पठार की उत्पत्ति हुई थी, इसका राइट आंसर होगा ए 50 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है 25 नंबर, दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, इसका राइट आंसर होगा ए क्रीटेशस कल्प के अंत में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारतीय द्वीप जो मूंगे की चट्टानों से निर्मित है, इसका राइट आंसर होगा ए अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या है, इसका राइट आंसर होगा 247। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 247 है। अगला प्रश्न है
28 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप है, इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी कलवांटी से होकर बहती है, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, गसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, इसका राइट आंसर होगा ए साबरमती। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय प्रायद्वीप की नदियों में सबसे बड़ी कौन है, इसका राइट आंसर होगा सी गोदावरी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी गोदावरी। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा यमुना। अगला प्रश्न है, गंगा की स्रोत नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा बी भागीरथी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी यमुना नहीं है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, इनमें से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में नहीं गिरती है, इसका राइट आंसर होगा डी साबरमती। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, साबरमती गिरती है, इसका राइट आंसर होगा सी खंभात की खाई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नदी को किनारे स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 39 का डी भोपाल। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका राइट आंसर होगा गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में गिरती है, इसका राइट आंसर होगा बी ताप्ती। इसका राइट आंसर ताप्ती होगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में कौन सी नदी का संगम नहीं है, इलाहाबाद में कौन सी नदी का संगम नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कोसी। कोसी बिहार में है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम कहाँ होती है, इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होती है, इसका राइट आंसर होगा बी दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान अनुभव होता है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, इसका राइट आंसर है सी पूर्व। अगला प्रश्न है 43 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्वानों में से कहाँ अधिक वर्षा होती है, इसका राइट आंसर होगा डी पांडुचेरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से कौन सी जगह कम वर्षा होती है, इसका राइट आंसर सी होगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है, इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापमान सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर होगा बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है, इसका राइट आंसर होगा बी पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ कर्नाटक के जंगलों में मिलता है, इसका राइट आंसर होगा सी चंदन। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष झारखंड के जंगलों में मिलता है, इसका राइट आंसर होगा सखुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ जंगल में मिलते हैं, इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनाच्छादित है, इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है? इसका राइट आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सागवान के जंगल इनमें से कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 58 निम्नलिखित में से कौन बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है? इसका राइट आंसर है नहर। अगला प्रश्न है 59 नहर किस राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन है? उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया है। इसका राइट आंसर बी है बिहार। अगला प्रश्न है 60 नंबर कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है? इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड। अगला प्रश्न है तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास के अंतर्गत भूमि सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 63 नंबर जूट किस जलवायु का पौधा है? इसका राइट आंसर होगा उष्ण और आर्द्र जलवायु। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 64 चावल की कृषि के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा 80 cm। अगला प्रश्न 65 नंबर गेहूं की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा डी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। भारत का चाय उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है रबी की फसल पैदा होती है? इसका राइट आंसर ए होगा जाड़े के मौसम में। अगला प्रश्न है 68 ब्लांडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा सी लौह अयस्क। अगला प्रश्न 69 भारत में मैंगनीज का प्रथम उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है 70 नंबर कौन सा स्थान अभ्रक उद्योग से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी कोहरामा। अगला प्रश्न है 71 उत्पादन मूल्य के अनुसार भारत का प्रथम खनिज कौन सा है? ए कोयला। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज क्या है? इसका राइट आंसर है सी कोयला। अगला प्रश्न है 73 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयला उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा बी कोरबा। अगला प्रश्न है 74 कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है बम्बई हाई। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा 75 का सी गुजरात का कैम्बे क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लौह इस्पात का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 76 का राइट आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है 77 सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी दरभंगा मखान के लिए फेमस है बल्कि सूती उद्योग के लिए नहीं। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा डी बिहार में। अगला प्रश्न है 79 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत मिलता है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। 81 है बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर होगा जूट। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या है? इसका राइट आंसर होगा 10,38,00,000। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर पटना किस नदी पर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे गंगा नदी पर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 84 नंबर मिथिला पेंटिंग किन स्थानों से संबंधित है? इसका राइट आंसर सी होगा मधुबनी। 84 का सी होगा मधुबनी।
अगला प्रश्न है 85 नंबर, बिहार में लीची का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में के सबसे बड़े तीर्थ स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा बोध गया। अगला प्रश्न है 87 नंबर, संजय गांधी चिड़ियाघर कहाँ अवस्थित है? पटना में है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है? इसका राइट आंसर होगा सी नेपाल। अगला प्रश्न है बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा किशनगंज। चाय की खेती किशनगंज में होती है। अगला प्रश्न है बिहार में सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा 90 का मुंगेर में। हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर में बताइएगा। इसमें से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। आप एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।